हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है। और आर्टिकल है 19th ऑफ नवंबर 2024 का। आर्टिकल्स हेडिंग इज हसीना इनसाइटिंग हर लॉयलिस्ट, वी विल सीक एक्सट्रेडिशन यूनस। अभी सेंटेंस में यूनिस वो कहते हैं कि जो हसीना है, शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, वो क्या कर रही है, इज इंसाइटिंग, वो भड़का रही है या फिर उकसा रही है। किसको? उनके जो लॉयलिस्ट यानी वफादार वफादार जो लोग हैं उनको। अब यहाँ पर सेमी कॉलन लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्लॉज शुरू हुआ है, वी विल सीक एक्सट्रेडिशन, मतलब हम मांगते हैं। वी विल सीक का मतलब है हम मांगते हैं। क्या? एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यार्पण। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये डायलॉग स्टाइल में लिखा गया है। Now let's read out our main article. Bangladesh and India are twins and must have better relations, say Muhammad Yunus, Bangladesh chief advisor to the interim government. However, he warns that former Prime Minister Sheikh Hasina, whom he accused of instigating her political supporters from India, could pose a challenge to ties. बांग्लादेश और भारत वो हैं, क्या हैं? ट्विन्स यानी जुड़वा। और क्या? मस्ट हैव बेटर रिलेशनशिप, मतलब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जरूर ही होना चाहिए अच्छे रिलेशन यानी संबंध। फिर कॉमा लिखा है। अब ये किसने कहा है? ये कहते हैं मोहम्मद यूनुस, ये मोहम्मद यूनुस कहते हैं। अब ये कॉमा लगाया, फिर लिखा है बांग्लादेश चीफ एडवाइजर टू इंटरिम गवर्नमेंट। बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार है उसके प्रमुख सलाहकार ये कहते हैं। कौन कहते हैं? ये मोहम्मद यूनिस हैं। और मोहम्मद यूनिस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि वो बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार है उसके चीफ एडवाइजर हैं। हाउएवर, हालांकि ही वॉन्ट्स, वो चेताते हैं कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, फिर कॉमा लगाए, whom he accused, जिनको उन्होंने आरोप लगाया है, मतलब शेख हसीना पर इन्होंने आरोप लगाया है, मोहम्मद यूनुस ने, किसका? इंस्टिगेटिंग हर पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। भड़काने का, इंस्टिगेटिंग मतलब भड़काने का, उनके जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं इंडिया से। अब फिर कॉमा लगा है, कुड पोज अ चैलेंज टू टाइज, और ये जो इनका भड़काना है वो खड़ा कर सकता है, पोज़ कर सकता है एक चैलेंज जो संबंध है उनके बीच। सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो बांग्लादेश एंड इंडिया ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए इसकी वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल है। और आर क्या है? ये बी फैमिली की वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। क्या बता रहे हैं कि बांग्लादेश और जो इंडिया है वो क्या है? जुड़वा है, ट्विन्स है। फिर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब जो ये जो सब्जेक्ट है हमारा बांग्लादेश इन इंडिया, इसकी जो सेकंड वर्ब है वो क्या है? मस्ट हैव। मस्ट यहाँ मॉडल वर्ब है और हैव यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। और ये यहाँ पर पोसेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? सिर्फ अधिकार बताया जा रहा है। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन को समझ लेते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में विल बी।
जब भी ये मेन वर्ब का काम करती हैं तो ये क्या बताती हैं? स्टेट ऑफ बीइंग यानी स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था बताती हैं। लाइक आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि मैं एक टीचर हूँ। ही इज़ सैड। यहाँ पर भी सिर्फ उसकी अवस्था बताई जा रही है कि वो कैसा है, दुखी है। अब पोज़ीशन का सेंटेंस क्या होता है? पोज़ीशन अगर हम देखें तो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में हैव, पास्ट इंडेफ़िनिट में हैड और फ्यूचर इंडेफ़िनिट में विल हैव। जब मेन वर्ब का काम करती हैं तो पोज़ीशन बताती हैं। लाइक आई हैव अ हाउस। इसका मतलब अधिकार बताया जा रहा है कि मेरे पास एक घर है। और पास्ट टेंस में क्या होगा? आई हैड अ कार। यहाँ पर पास्ट का पोजीशन बताया जा रहा है कि मेरे पास पास्ट में एक कार थी। आई विल हैव अ कार। यहाँ पर फ्यूचर का पोजीशन बताया जा रहा है कि मेरे पास एक कार होगी। सेज ये यहाँ पर वर्ब है और इसका सब्जेक्ट यहाँ पर है मोहम्मद यूनुस। यहाँ पर क्या लगा है? इन्वर्शन लगा है। यानी कि जो वर्ब है वो आई है सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट बाद में आया है, वर्ब उसकी पहले आई है। और यहाँ पर न्यूज़पेपर में एम्फेसिस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी इन्वर्शन का। इन्वर्शन होता है वर्ब पहले आती है और उसके बाद आता है उसका सब्जेक्ट। ही ये यहाँ पर प्रोनाउन वांट्स इसकी वर्ब है और ये वी वन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है वॉर्न, सेकंड वार्नड, थर्ड फॉर्म वार्नड। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है यहाँ पर कुड पोज, ये इसकी वर्ब है। whom ये यहाँ पर क्या है? कंजक्शन है और ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है। ही ये सब्जेक्ट है। accused ऑफ ये इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बांग्लादेश एंड इंडिया ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो इसकी वर्ब भी यहाँ प्लूरल आई है। आर ये यहाँ पर इसकी वर्ब है और बांग्लादेश एंड इंडिया उसकी जो सेकंड वर्ब है वो है मस्ट हैव। अब ये ट्विंस क्या है? ट्विंस यहाँ पर एडजेक्टिव है और इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। और जब भी सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग का होता है तो वो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी एडजेक्टिव लेता है। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और बेटर रिलेशंस ये ऑब्जेक्ट है किसका? मस्ट हैव वर्ब का। सेज ये यहाँ पर वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है मोहम्मद यूनस। फिर कॉमा लगा के एक फ्रेज लिखा है बांग्लादेश चीफ एडवाइजर टू इंटरिम गवर्नमेंट, ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है और ये किसका काम कर रहा है? ये यहाँ पर विशेषता बता रहा है मोहम्मद यूनुस की, कि मोहम्मद यूनुस कौन है? बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं इंटरिम गवर्नमेंट के। हाउएवर यहाँ पर एडवर्ब है और इसका हिंदी मतलब होता है हालांकि। जब भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन शो करना होता है, विरोधाभास शो करना होता है तो हम हाउएवर का यूज करते हैं। ही ये यहाँ पर प्रोनाउन और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। वॉन्ट्स इसकी वर्ब है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ये सब्जेक्ट है और इनकी वर्ब है कुड पोज। और ये कुड पोज जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है अ चैलेंज। टू टाइज ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है और कुड पोज जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रही है। तो ये यहाँ किसका काम करेगी? एडवर्ब का। हुम ये कंजक्शन है, ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है। पहला क्लॉज ये, सेकंड क्लॉज ये। ही ये यहाँ पर प्रोनाउन। एक्यूज्ड ऑफ ये इसकी वर्ब है। इंस्टिगेटिंग ये यहाँ पर जो एक्यूज्ड ऑफ वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट बन के आई है तो ये यहाँ पर क्या है? जेरेंड। और इस जेरेंड का
ऑब्जेक्ट क्या है? हर पॉलिटिकल सपोर्टर्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इंडिया, और ये यहाँ पर जो सपोर्टर्स है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का, यानी नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला होता है एडवर्ब, और एडवर्ब वर्ब को तो मॉडिफाई करता है, वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। In an exclusive interview to The Hindu, Mr. Yunus said the process to make a request for Miss Hasina's extradition was underway. इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, एक खास इंटरव्यू में हिंदू के साथ मिस्टर यूनिस ने कहा द प्रोसेस टू मेक अ रिक्वेस्ट, जो प्रक्रिया है अनुरोध करने की, मिस जो हसीना के एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यार्पण, वो क्या है? वो है जारी। तो ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। अब यहाँ पर जो हसीना के प्रत्यार्पण की जो प्रक्रिया है उस पर जो अनुरोध है वो अभी भी जारी है। यहाँ पर वॉज का मतलब है, और एक्चुअली होता क्या है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो डायरेक्ट नरेशन का जो टेंस होता है उसको बैक शिफ्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इसका जो टेंस है उसको बैक शिफ्ट किया गया है इनडायरेक्ट नरेशन करते वक्त। सेंटेंस में मिस्टर यूनस सैड, ये हमारा यहाँ पर मेन क्लॉज है, और दैट यहाँ पर एक मिसिंग कंजक्शन है, और न्यूज़पेपर में जनरल इसको स्किप कर दिया जाता है। द प्रोसेस, ये सब्जेक्ट है, और वॉज इसकी वर्ब है। अब हमने देख लिया यहाँ पर सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब ये क्या है? इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, इन यहाँ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा? एडवर्ब का। अब उन्होंने ये बात कहाँ कही है? ये जो सेड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज हुआ। टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हिंदू। अब मिस्टर यूनिस सब्जेक्ट, said इनकी वर्ब, दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, द प्रोसेस ये यहाँ पर सब्जेक्ट, टू मेक, टू मेक यहाँ पर इंफिनिटिव है, और इसका ऑब्जेक्ट है अ रिक्वेस्ट। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है हसीनाज एक्सट्राडिक्शन, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज रीजन दे रही है, तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। वॉस ये यहाँ पर वर्ब है, और अंडरवे यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यानी एडजेक्टिव है। Miss Hasina has been living in India, believed to be in Delhi, since August 5, when she fled protesting mobs after months of crackdown on student protesters that left at least 1,500 dead and thousands injured. मिस हसीना हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया, मिस हसीना है वो रह रही हैं इंडिया में, फिर कॉमा लगा है। बिलीव टू बी इन दिल्ली, माना जाता है दिल्ली में। कब से? अगस्त 5 से। व्हेन शी फ्लीड प्रोटेस्टिंग मॉब, जब वो प्रदर्शनकारी जो भीड़ है उसको उससे भागी थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर, और ये जो घटना है ये घटी थी जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं उन पर जो दमनकारी नीति उन्होंने अपनाई थी उस पर, दैट लेफ्ट जिसने छोड़ा था, लिस्ट कम से कम 1500 मृत और थाउजेंड्स ऑफ इंजर्ड, और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। इस सेंटेंस में मिस हसीना ये सब्जेक्ट, और ये रह रही थी इंडिया में, हैज़ बीन लिविंग इनकी वर्ब है, और ये यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। यहाँ पर भी सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि जो शेख हसीना है वो रह रही हैं इंडिया में। व्हेन यहाँ कोऑर्डिन
व्हेन यहाँ कंजक्शन शी सब्जेक्ट फ्लड, इसकी वर्ब है, और ये वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फ्ली, सेकंड फ्लीड, थर्ड फॉर्म फ्लीड, और इसका मतलब होता है चुपके से भाग जाना। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, और इसकी वर्ब है लेफ्ट, और ये वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है लीव, सेकंड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। चलिए अब इस सेंटेंस की हम पार्सिंग करते हैं। मिस हसीना सब्जेक्ट हैज बीन लिविंग, इसकी वर्ब है। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इंडिया। अब वो कहाँ रह रही हैं, वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, मतलब कहाँ के बारे में, तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज हुआ। बिलीव्ड ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का। यहाँ पर इन्फिनिटिव है। इन दिल्ली ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। सिंस यहाँ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 5 अगस्त, और ये यहाँ पर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, तो ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। व्हेन ये कंजक्शन शी ये प्रोनाउन, फ्लड इसकी वर्ब, और फ्लड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोटेस्टिंग मॉब्स, और यहाँ पर किसका आंसर दे रहा है, हुम का। आफ्टर ये यहाँ पर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मंथ्स ऑफ क्रैकडाउन्स, ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ऑन स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स, और ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज, ये जो एडवर्बियल फ्रेज है इसको मॉडिफाई कर रहा है, और एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। दैट ये यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सॉरी, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और लेफ्ट दैट की वर्ब है। एट लीस्ट ये यहाँ पर एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है 1500 डेड एंड thousands injured. In the weeks that followed, many supporters of her party, the Awami League, were attacked along with targeted attacks on minorities, mainly Hindus in the country. According to human rights group, at least minority members were killed and 841 injured while nearly 12,000 homes, businesses and places of worship attacked. इन द वीक्स दैट फॉलोड इसके बाद कई हफ्तों में मैनी सपोर्टर्स बहुत सारे समर्थक उनकी पार्टी के, अब ये पार्टी को मॉडिफाई किया है, विशेषता बताई है ये कि आवामी लीग के जो सपोर्टर्स थे वर अटैक्ड, उन पर हमला हुआ, अलोंग विथ टारगेटेड अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज, मुख्य रूप से माइनॉरिटी पे हमला हुआ, मेनली हिंदूज इन द कंट्री, मतलब बांग्लादेश में। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट ग्रुप के अनुसार एटलीस्ट माइनॉरिटी मेंबर्स वर किल्ड, कम से कम अल्पसंख्यक जो सदस्य है वो मारे गए, और 841 उसमें घायल हुए, वाइल जबकि नियरली 2000 जो घर हैं, बिजनेस हैं और प्लेस ऑफ वर्शिप उन पर हमला किया गया। इन द वीक्स दैट फॉलोड ये यहाँ पर prepositional फ्रेज है और ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। मैनी सपोर्टर्स ऑफ हर पार्टी ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। वर अटैक्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो सपोर्टर्स है उन पर हमला किया गया है, तो सपोर्टर्स हमारे क्या हैं, रिसीवर है, इन पर काम हुआ, इन पर अटैक करने का काम किया गया है। तो जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, तो वो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस का। अब ये कॉमा लगा के लिखा है अवामी लीग। अब ये जो पार्टी को मॉडिफाई कर रहा है, पार्टी की विशेषता बता रहा है कि वो पार्टी कौन सी है, अवामी लीग। अलोंग विथ ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज और इसका ऑब्जेक्ट है टारगेटेड अटैक्स। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है माइनॉरिटीज, और ये यहाँ पर वर अटैक जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा, एडवर्ब का।
मेनली हिंदूज़, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। अब ये अटैक किस पे हुआ? ख़ासकर हिंदुओं पर। तो यहाँ पे जो अटैक्ड वर्ब है, उसको मॉडिफ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। इन द कंट्री, ये यहाँ पर प्रीपोज़िशनल फ्रेज़ काम करेगा एडवर्ब का, वेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अकॉर्डिंग टू, ये यहाँ प्रीपोज़िशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ह्यूमन राइट ग्रुप्स। एटलीस्ट यहाँ पर एक फ्रेज़ है और इसका ऑब्जेक्ट है माइनॉरिटी मेंबर्स। और एटलीस्ट माइनॉरिटी मेंबर ये सब्जेक्ट है वर किल्ड वर्ब का। 41 इंजर्ड, यहाँ पर जो इंजर्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है। और यहाँ पर जो एट 41 है उसको मॉडिफाई कर रही है, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हुई। वाइल यहाँ प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है 2000 होम्स, बिजनेसेस एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और ये यहाँ पर जो नियरली वो है क्या है? एडवर्ब है। और अटैक्ड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर जो होम्स है, बिजनेस है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उसको मॉडिफाई कर रही है, यानी नाउन को मॉडिफाई कर रही है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और यहाँ पर ये वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, बिजनेस, होम्स, इसको मॉडिफाई कर रही है। When asked, Mr. Yunus said he met minority groups and received their petition for safety, but that he felt international reports about the violence had been exaggerated into pure propaganda. When asked, जब पूछा गया, मिस्टर यूनस ने कहा ही हैड मेट माइनॉरिटी ग्रुप, वो मिले थे माइनॉरिटी ग्रुप से, अल्पसंख्यक समुदाय से, एंड रिसीव्ड और प्राप्त की थी उनकी याचिकाएं सेफ्टी यानी सुरक्षा पर। बट दैट, परंतु यह है कि ही फेल्ट, उन्हें महसूस हुआ कि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स थी, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट थी अबाउट द वायलेंस, हिंसा के बारे में, हैड बीन एक्साजरेटेड, उसको बढ़ा चढ़ाकर बात बताया गया है और उसको बनाया गया है प्योर प्रोपोगंडा, यानी विशुद्ध दुष्प्रचार करार दिया गया है। अब इस सेंटेंस के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ढूंढने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।